नमस्कार दोस्तों, तूली द व्लॉगर में आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि ये एक खास पत्ता है जो रोग, शोक, व्याधि और साथ में दरिद्रता को भी दूर करता है। तो इस एक खास पत्ते के बारे में आज आप लोगों को बताने वाली हूँ और इसके फायदे भी बहुत कुछ है, वो भी बताने वाली हूँ। वो सारी चीजें आज के इस वीडियो में, लेकिन हमेशा की तरह आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को दबाइए। वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों जंतु और वनस्पतियां एक दूसरे में घनिष्ठ होते हैं और इनका जुड़ाव बहुत घनिष्ठ होता है। तो कालक्रम में कुछ वनस्पतियां बहुत ही ज्यादा उपयोगी बताई गई है, जिसका हमारे वास्तु का करेक्शन के लिए या फिर आपके हेल्थ के लिए या फिर दवाइयों में या फिर साथ में रोग, शोक, व्याधि को दूर करने के लिए अपनाया जाता है। कुछ पेड़ पौधे ऐसे हैं जो आपके जीवन में मनचाही तरक्की ला सकती है। धन रुका हुआ है या फिर धन आने में बहुत सारी परेशानियां लगती है, कार्य बनते बनते बिगड़ जाता है, तो ये पेड़ की पत्तियां बहुत उपयोगी मानी जाती है। तो आज मैं बात कर रही हूँ अशोक पेड़ की। जी हाँ, नाम से ही आप लोगों को पता चल रहा होगा कि ये कभी शोक को आने नहीं देता है, यानी शोक यानी दुख। तो ऐसे ही कुछ पेड़ों में से एक पेड़ है अशोक। अशोक का अर्थ होता है जहां पर शोक ना। अशोक का पेड़ जो होता है ना, वो कभी दुख, दरिद्र, अशांति ये चीजें फैलने भी नहीं देता, यानी कि नेगेटिव एनर्जी को रोकने में इसका बहुत बड़ा योगदान रहता है। साथ में ये आपको मन चाही कोई भी इच्छा होती है उसको पूर्ण करने में ये बहुत उपयोगी बताई जाती है। अक्सर देखा जाता है कि घर में बहुत ज्यादा कलह होता है, दरिद्रता रहती है और साथ में वाणी में कोई मिठास नहीं रहती है, घर के लोगों की हमेशा कलह रहती है। तो इसका रीजन क्या हो सकता है? इसका रीजन कहीं ना कहीं वास्तु होता है और साथ में बाहरी ऊपरी हवा होती है, यानी नेगेटिव एनर्जी। तो इन सारी चीजों को दूर करने के लिए हम लोग तोरण का उपयोग करते हैं। आप सभी को मालूम होगा कि घर में तोरण लगाया जाता है मेन एंट्रेंस में, है ना दोस्तों। इस पेड़ के लिए मैं आप लोगों को एक खास बात आज जरूर बताना चाहूंगी। देखिए, कामदेव के पंच पुष्प बाणों में से अशोक जो है ना, उनमें से एक है, यानी कि कामदेव के पंच पुष्प जो होते हैं। तो पंच पुष्प में कामदेव को माना जाता है प्यार के देवता, आकर्षण के देवता, है ना, सम्मोहन के देवता। लेकिन यहाँ पर जो इनके पंच पुष्प होते हैं उनमें अशोक का नाम भी होता है, यानी कि अशोक कितना ज्यादा महत्व रखता है आपको अब पता चलेगा। तो अशोक की जो पत्तियां होती हैं, ये पत्तियां आपके सम्मोहन की शक्ति को बढ़ाती है और साथ में घर में कभी भी कोई भी नेगेटिव ऊर्जा को आने नहीं देती है। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि हमारे धार्मिक या फिर मांगलिक कार्यों में अशोक के पत्तियों का प्रयोग होता है ना, किसी शुभ कार्यों में। आप बहुत सारे दुकानों में भी जाकर देखेंगे कि अशोक की पत्तियों का तोरण लगा हुआ होता है। तो इसका रीजन क्या होता है मालूम है? कि दुख, दरिद्रता सब कुछ दूर रहे और अच्छी जो एनर्जी होती है, जो शक्तियां होती है, वो आने में कोई बाधा ना हो, इसलिए वो अट्रैक्ट होती है पॉजिटिव एनर्जी। तो ये जो अशोक की पत्तियां होती है ना, ये बड़े आकर्षण की शक्ति बढ़ा देती है आपके घर में भी, यानी पॉजिटिव एनर्जी की भी। और साथ में लोग आपके साथ शत्रुता करते हैं ना, नहीं करेंगे। जो होता है दरिद्रता नाशक होता है, वो भी इस पत्ते में ये गुण मौजूद होता है। तो इसीलिए इस पेड़ का उपयोग जरूर कीजिएगा। साथ में एक चीज आप लोगों को बता देती हूँ, बिजनेस में अगर बरकत चाहते हैं, तो बिजनेस एकदम लॉस में जा रहा है, बिजनेस एकदम अच्छा से नहीं चल रहा है, तो इस पत्ती को आप कैसे यूज करेंगे और किस तरीके से अपने बिजनेस की गति को बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि कुछ बातें और भी सिर्फ बिजनेस के लिए ये नहीं, मान सम्मान के लिए, धन ऐश्वर्य के लिए और साथ में सफलता को सुनिश्चित करने के लिए भी इस पत्ते का प्रयोग किया जाता है। कामदेव के पंच पुष्पों की माला में एक अशोक की पत्तियां जरूर होती हैं। तो आप समझ रहे हैं ना कि इसका कितना ज्यादा उपयोग होता है। तो आज से ही सही, कल से ही सही, लेकिन शुभ कार्य में या फिर कभी ना कभी घर में अशोक की पत्तियां जरूर लगाइए, यानी तोरण जरूर लगाइए। अब मैं उपाय को बताती हूँ। अगर बेटी के विवाह में बाधा आ रही है तो दूर होती है अगर आप अशोक की पत्तियों का तोरण लगाते हैं। अगर आपका धन डूब रहा है तो फिर आप घर में अशोक की पत्तियों का तोरण लगा सकते हैं। अगर आपके घर में बिजनेस की बरकत नहीं है, पैसा आता नहीं है, घर में हमेशा कलह रहता है, किसी में कोई भी प्यार नहीं है, बिजनेस बिल्कुल बर्बाद हो गया है, मतलब एकदम डूबने की कगार में आ गया है, तो ऐसे में अशोक के पेड़ की 7 पत्तियां लीजिए और 7 पत्तियों को साफ कर लीजिए। ठीक है, तो उन्हें साफ करने के बाद पानी से धोकर इसे धूप में कम से कम रखिए, एटलीस्ट उसमें पानी ना रहे। उसके बाद आंखें बंद करके अपनी कोई भी समस्या है तो आप कहिए उन पत्तों को हाथों में लेकर, ठीक है, कोई भी समस्या अगर है। उसके बाद आप लोगों को जहां पैसे रखते हैं उस स्थान पे आपको ये 5 पत्ते रख देना है।
24 घंटे बाद इन पत्तों को आपको जल में प्रवाह कर देना, और ये कार्य आप लोगों को करना है मंगलवार या शनिवार को। ठीक है, तो इस याद रखिएगा कि ये जो 5 पत्ते हैं, ये 5 पत्ते आपके इंटेंशन है। ठीक है, आपकी जो इच्छाएं हैं वो उसमें डालना है, धोने के बाद, सुखाने के बाद। ऐसा कम से कम आप लोगों को 7 मंगलवार करना है या फिर 7 शनिवार करना है। ठीक है, याद रखिएगा किसी भी चीज की बरकत के लिए कुछ उपाय बहुत उपयोगी बन जाते हैं, कुछ उपाय बड़े कारगर साबित हो जाते हैं। उनमें से ये एक उपाय जरूर करके देखिएगा। बात आती है कि कोई भी आप लोगों की अगर लगती है कि जिंदगी की गाड़ी पटरी से बाहर चल रही है, तो या तो तोरण उपयोग कीजिए या फिर इन 5 पत्तों का उपयोग जरूर कीजिए, यानी 5 अशोक के पत्तों का उपयोग जरूर कीजिए। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ दूसरा उपाय। शादी में बाधा आ रही है, मनचाहा वर चाहिए, या फिर आपकी कोई मनोकामना है जो पूर्ण नहीं हो रही है, ऐसे में क्या करेंगे? 7 अशोक के पत्ते लेंगे, 5 या 7 अशोक के पत्ते लेंगे, उसे धोकर सुखा लेंगे। सुखाने के बाद उसमें लाल रौली से आपको रिंग फिंगर से राम 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 7 बार लिखना है उन 7 पत्तों में। लिखने के बाद इसकी एक माला तैयार करें। तैयार करने के बाद किसी भी हनुमान मंदिर में जाकर चढ़ा दीजिए। ऐसा आप 7 बार, 9 बार या फिर 11 मंगलवार कर सकते हैं संकल्प के साथ। बहुत ही जल्दी आप लोगों को दिखेगा कि आपके घर से दुख दारिद्र्य के साथ साथ आपकी कोई भी इच्छा है जो पूर्ण नहीं हो रही थी, वो पूर्ण होने के द्वार खुल जाते हैं। ये उपाय इतने कारगर उपाय होते हैं जिसे करने के बाद आप लोग खुद फील करेंगे इसकी एनर्जी को। अशोक यानी नो शोक। ठीक है, तो इस पत्ते का उपयोग कीजिए और फिर दूसरों की भी मदद कीजिए जो इस वीडियो को नहीं देख पा रहे हैं, या फिर जिसके घर में इस तरह की परेशानियां हैं, उन लोगों तक इस बात को जरूर पहुंचाइए। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इस तरह के वीडियोस मैं आप लोगों तक लाते रहूंगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।